50 लाठी हमको मारे, 50 शॉट मारा गया है। उसके बाद मेरा कपड़ा खोला गया है, मेरा कुर्ता पहने हुए थे, कुर्ता और पजामा उतारा गया है। उसके बाद फिर हमको उल्टा लिटाकर, पेट के बल लिटाकर फिर मारा गया है। 50, कम से कम 50 लाठी मारा गया, बुरी तरह मारा गया है। आप लोग कर सकते हैं, इसलिए हम सॉरी सर, बोलते लेकिन हैं। कंप्लेन करना क्या अपराध है? आप हमको क्यों मारे? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र ज्योति। मैं हूं डॉली। मुजफ्फरपुर जिले से एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आया है, जहां लूटकांड के पीड़ित को ही रामपुर हरी थाना के दरोगा जी थाना में बंद करके जमकर पीटे और पीड़ित के अस्पताल में भर्ती होते ही दरोगा जी माफी मांगते हुए पीड़ित से दिखाई दिए, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, जैसा कि पीड़ित ने बताया। अभी हमारे साथ मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा जी हैं, बात करती हूँ इनसे। रामपुर हरी थाना में लूटकांड के पीड़ित विशाल कुमार आवेदन देने गए, जिनको वहां की थाना के दरोगा द्वारा बंद कर थाने में पीटा गया और भद्दी भद्दी गालियां दी गई। क्या कहेंगे? जी, यह घटना 8 जुलाई 2025 का है। 8 जुलाई 2025 को विष्णुदेव नारायण सिंह कॉलेज नरमा मुजफ्फरपुर में है, वहीं पर लेखापाल के पद पर कार्यरत है श्री विशाल कुमार। वे 2,11,200 रुपये कॉलेज का पैसा था, वे बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनका पैसा लूट लिया गया और उनका एक अंगूठी भी लूट लिया गया था, चांदी का कुछ कांड़ा वगैरह था वो भी लूट लिया गया और पिस्टल के बल पर लूटा गया था। बेचारे का जान बच गया, लेकिन इसकी शिकायत वे करने के लिए वो इमीडिएट थाना पर पहुंच गए। जब थाना पर जब पहुंचे तो इनसे आवेदन लिया गया, लेकिन उस आवेदन के आलोक में न तो कोई प्राथमिकी दर्ज की गई तत्काल और न ही तत्काल कोई अनुसंधानात्मक कार्रवाई की गई। उल्टे विशाल जी को डिटेन कर लिया गया और डिटेन करके इनको बहुत ही बुरी तरीके से, बड़ी बेरहमी के साथ, अमानवीय तरीके से इनको, माने इसको हम लोग कहेंगे कि क्रूरतापूर्वक इनको मारा गया। इतना मारा पीटा गया कि ये मार पीट से आदमी बेहोश हो गया और अधमरा हो गया। जब देखा, और इनके ऊपर में पिस्तौल के बल पर पुलिस अधिकारी के द्वारा इन पर यह दबाव बनाया गया कि आप इस चीज को स्वीकार करिए, यह पैसा किसी ने लूटा नहीं है, आपने गबन कर लिया है। लेकिन इन्होंने कहा, भाई पढ़े लिखे आदमी है, इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा पैसा किसी ने, अब हमने गबन वगैरह नहीं किया है, मेरा पैसा अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा अभी लूट लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रभारी के द्वारा कहा गया कि नहीं, तुम स्वीकार करो कि तुमने पैसा का गबन किया है, लेकिन ये अड़े रह गए कि नहीं, मेरे पैसा का लूट हुआ है। इसी बात से खफा हो गए थाना प्रभारी और इनको बड़ी बेरहमी से मारे पीटे परिजन। अब उसके बाद में 10:30 बजे रात में इनको थाना के बाहर अधमरा करके इनको फेंक दिया गया। परिजनों की इसकी जानकारी मिली, परिजन यहाँ से भागे दौड़े पहुंचे, रात्रि के समय में लेकर के उनको घर पर आए। उनकी किसी तरीके से लोग रात भर घर में रखा, स्थिति सवेर से इनकी गड़बड़ाने लगी। उसके बाद इनको आनंद फानन में सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में भर्ती करा गया, जहां पर वे आज की डेट में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। और उसके बाद में परिजनों ने हमसे संपर्क स्थापित किया, हमारे पास आए और हमारे माध्यम से इस पूरे मामले की इमीडिएट जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग पटना को दी गई और 2 अलग अलग इस मामले में पिटीशन दाखिल किया गया है। और मानवाधिकार आयोग ने पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता पूर्वक लिया है और मानवाधिकार आयोग के जितने भी पदाधिकारी हैं दिल्ली में, पटना में, सभी लोगों के संज्ञान में यह मामला जा चुका है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो संबंधित कर्मी हैं उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई मानवाधिकार आयोग के द्वारा जरूर किया जाएगा। वीडियो और सामने आया है कि पीड़ित से अस्पताल में रामपुर हरी थाना के दरोगा जी माफी मांगने पहुंचे। जब देखिए एक्चुअली हुआ क्या, ये तो खैर आप लोगों की सजगता का प्रतिफल है। जब इसकी जब खबर जब आप लोगों ने अपने माध्यम से जब चलाना जब शुरू कर दिया और जब यह बात जब पब्लिक डोमेन में जब जाना जब शुरू हुआ कि अब भाई यह मामला आगे बढ़ चुका है, तब थाना प्रभारी को तब लगा कि नहीं, इन्होंने निर्दोष के साथ ऐसा काम कर दिया। अब पता नहीं उनके इंटेंशन क्या था, ये हमें नहीं पता है, लेकिन वो पहुंच गए विशाल जी के पास और वहाँ पर वे माफ़ी वगैरह मांगने लगे। तो भाई माफ़ी मांगने लगे तो सवाल ये उठता है कि किसी आदमी को आप अधमरा कर दीजिए, उसको जान से ख़त्म कर दीजिए और तब आप
चले माफ़ी मांगने के लिए, तो ये कहीं से भी कानून सम्मत बात नहीं है। अब इसके लिए कानून बना हुआ है। अब इसमें चूंकि मानवाधिकार उल्लंघन का अति गंभीर श्रेणी का यह मामला है, तो अब मानवाधिकार आयोग है, कोर्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट की जो अपनी प्रोसीडिंग होती है डिपार्टमेंटल, वो लोग हैं, ये लोग अब तय करें कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सही है, कौन गलत है। ये ये तो जो कानून है, वो लोग कानून में जो लोग बैठे हुए हैं, संविधान में जो लोग हैं, इन लोगों को तय करना काम है। अब हमारे पास में मामला आया तो भाई हम तो इस ऐसे टाइप के जो भी मामले होते हैं, उस मामले में हम लोग 1 मिनट भी विलंब नहीं करते हैं। जानकारी होने भर की देरी होती है, जानकारी होती है, हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग को हम इमीडिएट अवगत कराते हैं। और हमें लगता है कि चूंकि यह मामला काफ़ी संवेदनशील है, तो इसमें आने वाले 1 सप्ताह 10 दिन में इसमें नोटिफिकेशन होगा और इसमें पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को इसमें इनकी जवाबदेही तय होगी और इनको टोटल जो है सो इनको जवाब अब देना पड़ेगा। और हम लोग का भी यही डिमांड है कि जो कर्मी हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई हो, भविष्य में इस प्रकार की घटना पर विराम लगे और साथ ही साथ जो विशाल जी का जो इलाज वगैरह हो रहा है, वह सरकारी खर्च पर विशाल जी का इलाज हो। जी, धन्यवाद। अभी हमारे साथ लूटकांड के पीड़ित विशाल जी हैं, जिनके साथ दरोगा जी के द्वारा क्रूरता किया गया था। बात करती हूँ इनसे कि क्या है मामला, क्या मामला है। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। मैं विष्णुदेव नारायण सिंह इंटर महाविद्यालय रमा में लेखापाल के पद पर कार्यरत हूँ पिछले 6 वर्षों से। अभी नामांकन चल रहा है। हमेशा की तरह मैं कॉलेज का छात्रों से वसूला गया शुल्क लेकर गोविंद पितौझिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने जा रहा था, जहाँ मेरे महाविद्यालय का एक अकाउंट है, ठीक है, ब्रांच है, वहाँ लेके जा रहा था। 2,11,200 रुपये थे, ठीक है, जो थैली में थे और मेरे कुर्ते की पॉकेट में थे, जो हमेशा लेके हम जाते हैं। तो पुरलैया के रास्ते से जाते हैं, हमेशा से जाते रहे हैं पिछले 6 वर्ष जा रहे थे। उसके बाद मेरी इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, ओला इलेक्ट्रिक बाइक है, ठीक है। उसके बाद एक पुरलैया के रास्ते में रामपुर उत्तरी पड़ता है, एक यज्ञशाला है, वहाँ एक छोटी पुलिया है। पुलिया के पास से जब हम क्रॉस कर रहे थे, तो चूँकि मेरी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक है, तो वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, धीरे धीरे क्रॉस कर, रोड भी थोड़ा सा खराब है, सुनसान भी है। पीछे से एक काली अपाची गाड़ी आती है, जिस पर नंबर प्लेट नहीं था, बस वाइट कलर का प्लेट था। एक 2 शख्स थे, एक हेलमेट लगाए हुए थे और एक मास्क पहने हुए थे, ठीक है। और वो आते हैं, मेरे बगल में रुकते हैं और पिस्टल निकाल कर मेरे पेट पे सटाया जाता है और मेरे पॉकेट से वो थैली छिना जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरी एक घड़ी थी, तो घड़ी भी निकाली गई है और एक कड़ा था चांदी का और एक अंगूठी थी चांदी की, वो भी निकालते हुए वो बदमाश जो है पुरलैया की साइड फरार हो गए। तो हम आपको ऐसा लगा कि आप डेली वहां उसी रास्ते से आते जाते हैं, तो कोई पहले से जाना हुआ आदमी वहां पे एक्चुअली पहले से ही साजिश कर बैठा हो। एक्चुअली जब हम कॉलेज से निकले तो हमारे वहाँ 3 स्टाफ थे, उन्हीं के सामने हम निकले हैं। हमारे एक कार्यालय सहायक थे, एक मेरे ही उम्र का एक प्यून है वो, और एक बूढ़े प्यून थे वहाँ, ठीक है। और वहाँ से हम निकले हैं, उन लोग के सामने ही निकले हैं, ठीक है। लगभग 2:40 के आसपास में निकले हैं और ये घटना 2:50-2:55 के आसपास की है। जब वो हमसे लूट हो गई, उसके बाद हम इतने सहम गए, तो थोड़ी देर लगा था कि हमको मार देगा। हम इतने डर गए थे कि फिर वहाँ से कैसे भी हिम्मत करके हम वहाँ से धीरे धीरे करते हुए, किसी से पूछे भी नहीं, किसी को कुछ बोले भी नहीं, हमको डर था कि कहीं मार देगा, कुछ कर देगा। धीरे धीरे करके हम पुरलहिया चौक पे पहुँचे। वहाँ लोगों से मैंने पूछा, गाड़ी लगाया, वहाँ लोगों से पूछा कि यहाँ से कोई क्रॉस किया, मेरे साथ ऐसे ऐसे लूट की घटना हुई है। लोगों ने कहा कि हम तो यहाँ के हैं नहीं। कुछ लोग कहे कि हम अभी भी आए हैं, हम नहीं देख पाए। उसके बाद हमने अपने स्टाफ को फ़ोन किया, उसके बाद 112 को भी फ़ोन किया, डायल 112 को। 112 की टीम आई। उसके बाद हमको लेके जाया गया, स्टाफ लोग भी गए, मेरे 2 स्टाफ थे। वो घटनास्थल पर जाया गया, वहाँ भी हमसे लिया गया बयान, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। फिर हमको थाने पर भेजा गया। थाने पर जब गए तो वहाँ से फिर हमको सिर्फ हमको गाड़ी में बिठा के घटनास्थल पर ले जाया गया। फिर देख सुन करके वहाँ से फिर हमको थाने पर लाया गया। वहाँ जब हम एप्लीकेशन दायर किए तो 2 बार एप्लीकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया कि ये त्रुटि है, ये त्रुटि है बोलकर। उसके बाद तीसरी बार जब एप्लीकेशन लिखा गया, मेरे स्टाफ लोग भी थे वहाँ, तीसरी बार जब एप्लीकेशन लिखा गया तो दिया गया एप्लीकेशन, तो सबमिट हुआ ही था तभी सुजीत कुमार मिश्रा, वहाँ के थानाध्यक्ष हैं, रामपुर हरी थाना के थानाध्यक्ष हैं सुजीत कुमार मिश्रा, वो आते हैं, पूछते हैं क्या मामला है, तो बताया जाता है ऐसे।
ये सुनते ही वो आग बबूला हो गए और गाली देते हुए मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अपने कांस्टेबल को बोले कि इस साले को लेके चलो ऊपर, उसको रखो ऊपर, हम इसको बांध के मारेंगे रात भर। ठीक है, मेरे स्टाफ सभी बोले कि ऐसा क्यों, हम भी बोले कि ऐसा क्यों, हम तो शिकायत करने आए हैं, मेरे साथ घटना हुई है। कुछ नहीं सुने, अपने मेरे स्टाफ को वहाँ से भगा दिया गया और ऊपर हमको ले जाया गया। एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है उस रूम में। ठीक है, और वहाँ ले जाकर हमको फर्श पे बिठाया गया। फर्श पे आधे घंटे बिठाने के बाद मेरा फ़ोन भी सीज कर दिया गया था। और आधे घंटे बिठाने के बाद तो सुजीत कुमार मिश्रा जो कि वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, एक रॉड लेकर आते हैं और कुर्सी पे बैठते हैं, बोलते हैं गाली देते हुए कि तुम एक्सेप्ट करो कि एक घटना तुमने खुद किया है, तुमने ये लूट खुद की है। मैंने बोला कि सर हम यहाँ 6 साल से लेखापाल पाल के पद पर कार्यरत हैं, ऐसी कोई घटना नहीं, इससे ज़्यादा पैसा भी हम लेते गए हैं, नामांकन का पैसा था हमेशा की तरह हम लेकर जा रहे थे, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है कि कैसे हुई क्या हुई, जैसे अज्ञात लोग आए थे हम वही जानते हैं। इतना ही पे वो रॉड से हमको अंधाधुंध मारने लगे। ठीक है, जिसका निशान पूरा मेरे शरीर पे है और बड़ी बेरहमी से मारा गया। 50 लाठी हमको मारे, 50 शॉट मारा गया है। उसके बाद मेरा कपड़ा खोला गया है, मेरा कुर्ता पहने हुए थे, कुर्ता और पजामा उतारा गया है। उसके बाद फिर हमको उल्टा लिटाकर, पेट के बल लिटाकर फिर मारा गया है। 50, कम से कम 50 लाठी मारा गया, बुरी तरह मारा गया है। ठीक है, हम कितना भी रोते रहे, बिलखते रहे, माफ़ी मांगते रहे कि नहीं भाई हम नहीं जानते इस बात, लेकिन सिर्फ उनका यही कहना था कि तुम एक्सेप्ट करो सिर्फ कि तुमने किया है, नहीं तो तुम्हारा नाम लूट कांड में रख के, बैंक लूट कांड में रख के तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे, तुम्हारा बाप कल तुम्हारा लाश लेकर जाएगा। सो अपराधी तो गोली नहीं मारा है, लेकिन हम तुमको जरूर गोली मार देंगे। ठीक है, बार बार यही बात, हाँ, मतलब सैकड़ों बार यही बात दोहराई है। थाना प्रभारी के द्वारा आप पे दबाव क्यों बनाया जा रहा था, कुछ शक है क्या आपको? अब हम, मुझे तो शक यही है कि वो अपराधियों से मिले हुए हैं। ठीक है, हमको इसी तरह का कोई शक है, क्योंकि घटना से रिलेटेड हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया, सिर्फ हमको मारा गया और सिर्फ यही दबाव बनाया जा रहा था, तुम एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। नहीं, कि आप वो घटना को अपने सर पे ले जी लें। बिल्कुल, वो उनके द्वारा कहा गया था तुम एक्सेप्ट करो कि ये घटना हमने खुद किया है। ठीक है, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, लेकिन चूंकि हम ये चीज़ जानते भी नहीं है और हम जब नहीं किए तो कैसे हम कर सकते हैं। मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना बार मैं बोल रहा था उतना ही क्रूर क्रूर तरीके से वो हमको मार रहे थे। उसके बाद फिर हमको दीवार से सटाकर उल्टा फिर हमको मारा गया है 50 लाठी। उसके बाद हमको बाहर लाया गया। उसके बाद फिर घटनास्थल पर हमको लेके जाया गया, वहाँ पे फिर से गाली गलौज किया गया। उसके बाद फिर हमको थाने पर लेके आया गया और वहाँ हमको ये कह के छोड़ा गया कि अभी हम तुमको छोड़ रहे हैं, तो इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम कल अपना सारा डॉक्यूमेंट पेपर, अपना आइडेंटी कार्ड सब लेकर आओ, तुम्हारा हम कैरियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमसे बात किया गया। हम वहाँ से जान बचाते हुए कैसे भी, क्योंकि मेरा पूरा डैमेज था, मेरा हाथ पैर सब डैमेज था, जैसे तैसे वहाँ से हम निकले, रास्ते से पापा को फ़ोन किए